और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चुका है राजधानी एक्सप्रेस का, जिसमें उत्तराखंड की खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। केजरीवाल को जेल से बेल मिल गई है, जिसके बाद आप में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप नेताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यानी कि आपके जो नेता मंत्री हैं वो काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं। केजरीवाल को जेल से बेल मिलने के बाद आपके नेता खुशी से झूम रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे हैं। हालांकि आपको ये बताते चले कि काफी लंबे समय का इंतजार अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए करना पड़ा। और अभी आपने कुछ देर पहले तमाम प्रतिक्रिया, चाहे फिर वो राघव चड्ढा हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या फिर खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो, ये देखिए किस तरह से आतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं। मनीष सिसोदिया सबको गले लगाते हुए बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये सिलसिला शुरू हुआ था संजय सिंह से। पहले संजय सिंह को रिहाई मिली, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया को रिहाई मिली और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का आज हरिद्वार दौरा है। युवा धर्म संसद का करेंगे शुभारंभ। पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा समारोह। युवा धर्म संसद में 24 राज्यों के युवा भाग लेंगे। समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो सेवाज्ञ संस्थान की ओर से आज और कल पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में युवा धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। युवा धर्म संसद में देश के 24 राज्यों के युवा भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। लक्सर में बारिश का कहर जारी है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश, उफान पर गंगा और सोलानी नदी है। झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। किसानों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों की फसल पानी के कारण बर्बाद हो गई है। तो लक्सर में बारिश से लोग काफी परेशान हैं और 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जहां क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं, तो किसानों की फसल भी पानी के कारण बर्बाद हो गई है। और इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें हरिद्वार जिले को शामिल किया गया। वैसे तो 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियां यानी नदियों में बाढ़ आ सकती है, खासकर गंगा नदी और सोलह नदी उफान पर आ सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो हरिद्वार देहात क्षेत्र में हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि पहले से ही दोनों नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के खेतों में बह रहा। यानी एक तरह से देखा जाए तो फसलें पानी में डूबनी शुरू हो गई हैं। और हम लक्सर देहात क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा कस्बा, यहाँ बारिश से कैसे हालात बने हुए हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात भी करेंगे जो कारोबारी है। आज लगातार बारिश हो रही है, वैसे तो कल से ही बारिश हो रही थी जी, कैसा माहौल है? माहौल तो कुछ भी नहीं है। देहात से आने वाले जितने भी सामान खरीदने वाले हैं वो नहीं आ पा रहे हैं ऐसे मौसम में, और आज कुछ भी काम नहीं है, खाली बैठे सुबह से। यानी बारिश की वजह से कारोबार ठप है। तो ऐसे ही खेती किसानी काम प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग जिन्हें जरूरी काम है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे और इस पूरी बारिश में ही वो अपना काम करने को मजबूर है। तो ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जो नदियों के पास के तटीय इलाके हैं, खासतौर पर जो 30 ऐसे गाँव पड़ते हैं गंगा नदी के आसपास हैं, उनके ग्रामीणों को अलर्ट पर रखा गया। कहा गया कि वो जब तक बारिश जारी है, ये जब तक फ्लड की स्थिति बनी हुई है, तब तक नदी की तरफ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्घटना का शिकार हो जाए। तो ऐसे में अनाउंस के माध्यम से लोगों को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों को यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो या कोई सूचना पानी या फ्लड की है तो तुरंत बाढ़ चौकियों पर या फिर देहात क्षेत्र के जो कंट्रोल रूम बनाए गए उन्हें सूचना दे, ताकि समय रहते लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर शुरू हो चुकी है। नीति घाटी, माणा घाटी बर्फ से ढकी। उत्तराखंड में
गुलाबी ठंड का आगाज हो चुका है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। बद्रीनाथ धाम की ऊपरी पहाड़ियों सहित नीति घाटी, माणा घाटी से सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं सेना के कैंप भी बर्फबारी के बाद ढके नजर आ रहे हैं। तो पहली बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि ठंड के मौसम का आगाज भी होने को है। हरिद्वार में बारिश से बुरा हाल हो गया है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जल भराव से लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो हरिद्वार में रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के चलते व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। व्यापारी वर्ग का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है और सड़कों पर जल भराव के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है और इस मौसम के चलते लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक लगातार हो रही झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जसवीर जुड़े हुए हैं। देहरादून से अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज का ही रुख करना चाहूंगे। अनुज, देखिए मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन बारिश के कारण हाल काफी बेहाल है और जानकारी ये भी है कि अगले 3 दिन और लोगों को अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड मौसम अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का अलर्ट है। हरिद्वार, उधमसिंह पौड़ी, टिप्पी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है इन डिस्ट्रिक्टों में भारी बारिश की संभावना। जबकि साथ साथ राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है और अगले 3 दिन की तरीके से रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सड़कों पे पानी जमा हो गया और अगर पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें, भारी बारिश के कारण कई रास्ते हैं वो ब्लॉक हो गए लैंडस्लाइड होने के कारण। अगर चंपावत मार्ग देखते तो वो भी रास्ता ब्लॉक हो चुका है। पिथौरागढ़ और मुंशियारी मार्ग देखते तो वो भी रास्ता ब्लॉक हो चुका है। कई कई जगह पे मलबा आने के कारण। अगर बात करें नीति और माणा घाटी की, तो वहां पर जो है सीजन की पहले बर्फबारी हुई है और बर्फबारी होने के कारण ठंड वो बढ़ गई है। पहाड़ों की ठंड वो वहां पे बढ़ गई है। और आज के तो आज मुख्यमंत्री खुद रुद्रप्रयाग जाएंगे और साथ साथ हिमालयन तो केदारनाथ में आप है जो सोन टैग से करके और घाटी तक जो ये जिसमें साइड के जो हुए एसडीआरएफ टीम लगातार वहां पे लगी। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण आप देखेंगे और साथ साथ उसकी भी जानकारी लेंगे। आज बात करेंगे सभी जिले के जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। प्रदेश बारिश का बिल्कुल, देखिए और लक्सर से भी हमारे साथ जसवीर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जसवीर, देखिए फिलहाल रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है और पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। यानी कह सकते हैं कि अब घाटी में ठंड और बढ़ने वाली है और सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि बारिश के कारण किसानों की जो परेशानी है वो आगे और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ के हालात खराब कर दिए हैं। और पहाड़ में तो पहले ही स्थिति खराब थी। वजह यह थी कि पिछली बार भी जो बारिश हुई थी उससे कई जगह भूस्खलन की स्थिति बन गई थी। खासतौर पर जो चमोली से लेकर के ऋषिकेश तक के रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गए थे और यातायात प्रभावित हुआ था। सबसे बड़ी बात यह कि चारधाम यात्रा फर्क पड़ा था। अब इस बारिश से लगातार मैदानी इलाकों में हालात खराब हो रहे हैं। वजह है कि जो मैदानी इलाकों का जो पानी है उसके अलावा पहाड़ में जो बारिश हो रही है वो भी सब कहीं ना कहीं गंगा नदी, सोलानी नदी, जो बरसाती नदियां तो उफान पर आ गई हैं और वो तमाम पानी बह करके मैदानी इलाकों में आ रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। अभी तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मैं हरिद्वार की बात करूं तो, लेकिन आने वाले दिनों में यदि जिस तरह मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है खासतौर पर हरिद्वार के लिए, तो उससे ऐसा लगता है कि इस बार फ्लड आएगा
तो किसानों की करोड़ों की फसलें तबाह हो सकती हैं, जिसमें धान और गन्ने की फसल है। और इस प्रकार पहले भी यानी पिछले वर्ष भी काफी अतिवृष्टि की वजह से बाढ़ आई थी और लोग तबाह हो गए थे, जिसका मुआवजा अभी तक सरकार कई जगह दे भी नहीं पाई है। तो उसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो पिछले जख्म है किसानों के, वो भी अभी हारे हैं और अब इस बारिश ने ज्यादा आफत मचा दी है। आपने अभी अनुज अवस्थी बता रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार हरिद्वार जिले में भी जिला अधिकारी से लेकर के तहसील स्तर पर तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, वो सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ चौकियों पर निगाह रखी जा रही है, खासकर ऐसे इलाके जो नदियों के पास के आसपास के गांव हैं, जैसे लखपत से लेकर के दल्लेवाला और बिशनपुर कुंडी, यानी 32 गांव खतरे की जद में माने जाते हैं। तो उनमें खास चौकसी बरती जा रही है। लोगों को अलर्ट पर रखा गया है कि वो नदियों की तरफ, नालों की तरफ ना जाएं, ताकि बरसात में कोई अनहोनी ना हो। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये 3 दिन की जो और अलर्ट जारी किया गया, इनकी ये बारिश कहीं ना कहीं बड़ी आफत के रूप में दिखाई देगी। जी बिल्कुल अनुज, देखिए जब भी बात उत्तराखंड में बरसात की होती है, प्राकृतिक आपदा का वो मंजर अपने आप जहन में आ जाता है, अपने आप ख्याल में आने लगता है। ऐसे में प्रशासन देखिए तमाम कोशिशें और प्रबंध तो करता ही है, लेकिन जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस समय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो क्या इसको लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी की गई हो, इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा गया हो? क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि अब मैदानी इलाकों में पानी जो है वो आता जा रहा है बरसात का, अगर कुछ इसी तरह के हालात रहे तो बाढ़ जैसी भी स्थिति बन सकती है, लोगों के लिए जीना दुभर हो जाएगा। और जब पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ों का दरकना, लैंडस्लाइड हो जाना, ये आम बात है। जी बिल्कुल। वैसे प्रशासन ने जो एडवाइजरी सरकार की है वो आपदा प्रबंधन तो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जहाँ जहाँ पे जो है रास्ते है, वहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम, जेसीबी और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन, ये दोनों लगी हुई है कि रास्ता जो जसवीर, आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए आप कह रहे हैं कि अभी इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ आने वाले समय में हो सकता है अगर स्थिति इसी तरह रही तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो क्या इसके लिए कोई प्रबंध प्रशासन की ओर से किसानों के पक्ष में किया गया हो? अब केवल प्रशासन द्वारा अनाउंस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा। रही बात नुकसान की, नुकसान तो चूंकि जब भी बाढ़ आती है तो उसे देवी आपदा है, प्रशासन रोक तो नहीं पाता। हाँ, इस बार इतना जरूर है कि तटबंधों का जो कहीं कहीं यानी गंगा नदी और सलम नदी के तटबंध जो क्षतिग्रस्त थे, रैनकट जिसमें आए थे, उनके भराव का जरूर काम किया गया है। खासकर जो निकासी नाले हैं उनकी सफाई की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बरसाती पानी को निकासी के रूप में आगे यानी आबादी क्षेत्र से और खासकर फसलों जहाँ जहाँ कृषि भूमि है वहां से बचा करके आगे निकाल दिया जाए, यानी नदियों तक पहुंचा दिया जाए, जो ताकि बहकर आगे चला जाए। ये काम जरूर किया गया। लेकिन अगर अतिवृष्टि हुई और ज्यादा फैला रहा तो फिर ये सब चीजें धरी रह जाती हैं, यानी कि तमाम तामझाम, तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। ऐसा कई बार हमने देखा है। पिछले यानी 10 साल के भीतर 3 बार बड़ी आपदाएं आई हैं, खासतौर पर हरिद्वार में और बाढ़ की स्थिति, जिसमें सबसे नुकसान लखसर, खानपुर और रुड़की यानी मंगलोर इलाके में हुआ है, जो इलाके नदियों के आसपास के हैं और उसमें किसान बहुल्य क्षेत्र है। तो किसानों का नुकसान तो तय माना जाता है, ज्यादा बारिश में भी और कम बारिश में भी। इस बार ये कहा जा रहा था कि बारिश थोड़ी कम है तो फसल बम्पर है और दिखाई भी दे रही थी। अभी तक गन्ने की फसल खेतों में लहरा रही है और बड़ी बम्पर फसल मानी जा रही है, लेकिन ज्यादा बारिश हुई और हवा चली तो गन्ने की फसल। चलिए ठीक है जसवीर, अब देखना यह होगा कि आखिर लगातार हो रही बारिश से लोगों को राहत कब तक मिलती है। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। चमोली में लगातार बारिश से आफत बरकरार है। भारी बारिश से उफान पर नदी नाले हैं और पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क है। पुलिस और प्रशासन पेट्रोलिंग लगातार कर रही है। तो देखिए लगातार बारिश के कारण जो स्थिति बनी हुई है उसी पर हर पल की अपडेट और हर शहर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चमोली की अगर हम बात कर लें तो चमोली जिले में लगातार बारिश से आफत जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी काफी ज्यादा भर चुका है। नदी नाले उफान पर हैं और पिंडर नदी का जल स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क हो चुका है। पुलिस और प्रशासन पेट्रोलिंग लगातार कर रही है। लगातार पेट्रोलिंग के जरिए जांच की जा रही है और पेट्रोलिंग के जरिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है।
नैनीताल में क्लोरीन गैस का सिलेंडर लीक हो गया। जल संस्थान कैंपस में गैस का रिसाव हुआ। गैस की चपेट में आए 7 लोग। 100 मीटर क्षेत्र के घरों को खाली कराया गया। पानी को फिल्टर करने के लिए रखा गया था सिलेंडर। तो देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल से गैस रिसाव का मामला सामने आया है, जिसके चलते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल के सूखाताल जल संस्थान पंप हाउस में रखे गए सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रिसाव इतना भयानक था कि चंद मिनटों में ही आसपास रहने वाले लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों को उल्टी, चक्कर आने लगे और वो बेहोश होने लगे। अधिकारियों को सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आई। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने किसी तरह पास में रह रहे लोगों को वहां से हटाया। जॉइंट मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी गई है। साथ ही जल संस्थान सहित अन्य विभागों को केमिकल स्टोरेज सेफ्टी परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। तो रुड़की के मंगलौर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक बदमाश की गोली लगी और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। नहर पटरी के पास नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। कोतवाली मंगलौर के नहर पटरी नजदीक नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर मुठभेड़। एक बदमाश की लगी गोली, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। तो बदमाश की तलाशी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। कॉम्बिंग के जरिए जो आरोपी फरार हो गया है उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे आरोपी को भी जल्द धर दबोचा जाएगा। उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी और जिनका अभी हम सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और पूरा विषय वस्तु से भरा हुआ उद्बोधन सुना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम आप सब और हम सब जिसमें सहभागी बन रहे हैं, ऐसे आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी, सामने बैठे हुए आदरणीय राजेंद्र पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश राठौर जी, श्री रविंद्र पन्याला जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी विद्वानगण, सभी धर्म प्रेमी और जिनके लिए ये आज इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर देश की युवा शक्ति को सही दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित हो रही इस धर्म संसद में उपस्थित आप सभी महानुभाव तथा समस्त युवा शक्ति का मां गंगा के इस शहर हरिद्वार और देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबका अपनी ओर से
हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज सच में आप सबके बीच में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है, उसका स्मरण हो रहा है और आदरणीय चंपत जी का उद्बोधन सुन के बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में किस प्रकार से वहां अपना उद्बोधन दिया था और हम सबके लिए किस प्रकार की प्रेरणा वो आगे के मार्ग के लिए जो हमारे लिए पाथे का काम करेगी। भाइयों बहनों, 11 सितंबर 1893 जिसके बाद हरिद्वार में डकैती के मामले में गिरिराज एसएसआई और चौकी प्रभारी सहित 5 लाइन हाजिर हुए हैं। एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई और चौकी प्रभारी रहे एसआई वीरेंद्र नेगी पर गाज गिर गई है। मंगलौर में भी लूट के मामले में चौकी प्रभारी और 2 चेतक कर्मियों को लाइन हाजिर करने के साथ ही कोतवाल से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसएसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई है। बता दें कि 1 सितंबर को ज्वालापुर क्षेत्र में ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाली थी और 3 सितंबर को मॉर्निंग वॉक के लिए जाते समय महिला से चेन लूट लिया था। विकासनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे को ही बना दिया गया है डंपिंग जोन। विवादों में हरबनपुर नगर पालिका ने ही डंप किया है एनएच पर कूड़ा। खबर विकासपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर ही बना दिया गया है कूड़ा डालने का जगह। डंपिंग जोन के कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। कारनामा यहां पर किया गया है हरबनपुर नगर पालिका, जिसने नेशनल हाईवे के किनारे ही बड़े पैमाने पर कूड़ा डंप कर दिया है। नेशनल हाईवे के किनारे बड़े पैमाने पर इकट्ठा किए गए कूड़े के इन ढेरों को देखिए। ये कूड़ा स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे नहीं डाला है, बल्कि ये कारनामा हरबनपुर नगर पालिका ने किया है। इधर विकासनगर में स्थानीय लोगों के पास कोई समाधान न होने के कारण लोग शक्ति नहर में खुलेआम कूड़ा डाल रहे हैं। नतीजन शक्ति नहर लगातार दूषित हो रहा है। लगातार सवाल उठने पर उप जिलाधिकारी विकासनगर ने सेलाकुई नगर पंचायत और हरबनपुर और विकासनगर नगर पालिका के साथ जल्द बैठक कर इन गंभीर समस्याओं के निवारण करने की बात कही है और नेशनल हाईवे से तत्काल कूड़े को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता दें, लक्सर में ग्रामीण का हंगामा। बीडीओ दफ्तर में ग्रामीण ने दी चेतावनी, परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। ग्रामीण ने बताया कि समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के केहड़ा गांव में धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि साल 2023 में आई बाढ़ से उसके मकान और अन्य सामान को काफी नुकसान हुआ था। उसकी आज तक भरपाई नहीं हो पाई है, साथ ही उसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया। उसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि गांव में बनाए गए निकासी नाले में जो धांधली की गई है उसकी जांच तक नहीं की गई और इसी को लेकर पीड़ित परिवार ने ब्लॉक मुख्यालय के सामने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने भी आत्महत्या की बात से इनकार किया है। वहीं शिकायत के आधार पर जाँच की जाती है।